हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे रिमाइंडर थ्योरम का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और फर्स्ट पार्ट में बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा और सेकेंड पार्ट में हम लोग देखेंगे दूसरे भी तरीके से कैसे सवाल हमारे लगते हैं। इसमें आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं टूसेंट मेथड से। देख लेंगे टूसेंट मेथड हमारा होता क्या है। आइए शुरू करते हैं, ठीक है। देख लीजिए, टूसेंट मेथड ऑफ रिमाइंडर। ठीक है, हाँ देख लीजिए। देखो टूसेंट मेथड में कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी हैं, रटना कुछ नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना। इसको आपको रटना कुछ नहीं है, केवल आपको सीखना है। देख लेंगे, n एक कोई नंबर है, अपॉन हमारा क्या होगा d, जिसे हम डिवीजर बोलते हैं, पावर में t लगा होगा। t हमारा क्या है, इसी को हम कहते हैं टूसेंट, ठीक है ना। टूसेंट हमारा आता भी कैसे है, एक बात मुझे देखो ध्यान रखना है, n और d जो हमारी एक संख्या है, नीचे डिवीजर दिया जाता है d, और इन दोनों का क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब को प्राइम नंबर होगा तभी हम लोग बात कर पाएंगे इसमें, ठीक है। देखो ये बात मुझे देखो ध्यान रखना है, को प्राइम नंबर हमारा होता क्या है, जिन दो संख्याओं में कोई भी कॉमन ना हो, इसमें हमारा मासा एक हो, या CF हमारा एक होता होगा, वो संख्या हमारी को प्राइम नंबर होगी, ठीक है। अब देखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 हो जाती है, ठीक है। टूसेंट हमारा निकालना कैसे जाता है, देख लेंगे। देखो t इक्वल टू, जैसे जो हमारा d दिया गया है, d 1 माइनस 1 अपॉन d, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर लेते हैं, d और d माइनस 1 अपॉन d हमारा कैंसिल हो गया, t इक्वल टू d माइनस 1 हो जाता है। तो ये हमारा टूसेंट आ जाता है। देखो एक बात हम लोगों को यहाँ पर देखो बात मालूम हो रही होगी कि यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन d पावर d माइनस 1 इक्वल टू 1 प्लस का हो जाता है, जब ऐसी वैल्यू हमारी आती है, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा आप लोगों को, लेकिन टूसेंट हमारा निकालने के बाद ही बात बन पाएगी, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे अदर संख्याएं जो होती हैं, तो सबका हम टूसेंट निकालते कैसे हैं, उसको देखो थोड़ा ध्यान रखते हैं हम। देखो जैसे एग्जाम्पल लिया, 7 हो गया हमारा, ठीक है ना। तो 7 हमारा हो गया, 7 का टूसेंट हमारा कितना होगा, आप लोग बताइए भाई, ठीक है। नहीं, टूसेंट कितना आएगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो 7 का टूसेंट हमारा कितना होगा, 7 1 माइनस 1 अपॉन 7, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 6 अपॉन 7 कट गया, तो हमारा कितना बचेगा, 6। तो ये हमारा क्या होगा, 7 का टूसेंट है, ठीक है ना। तो ये बात देखो मुझे ध्यान में रखना है कि 7 का टूसेंट कितना होता है, 6 होता है, ठीक है ना। देखो इसको रफ कर देते हैं, अब तो बात समझ आ रही हो। अब पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका टूसेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। टूसेंट अगर निकालना पता चल जाए तो हम सारे सवाल लगा लेंगे, कोई भी समस्या हमारी नहीं होगी। देख लेंगे, आप लोग बताइए 9 का टूसेंट कितना होगा, 9 का टूसेंट बोलो आप लोग, 9 का कितना होगा। 9 को लिख सकते हैं ना 3 3 जा, लेकिन हमारा ये देखना है, हम लोग इसमें ये देखेंगे कि इसमें बताइए प्राइम जो नंबर है वो कितने हैं, एक ही तो है 3। तो हम लोग यही लिखते हैं कि 9 1 माइनस 1 अपॉन 3, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा, 9 और हमारा कितना आएगा 2 अपॉन 3, और कितना आएगा 3, कितना आ जाएगा 6। तो हमारा बताइए 9 का टूसेंट कितना होगा, 6 होगा,
ठीक है ना, अब तो मालूम हो रहा है। वैसे ही हम लोग अगला निकाल लेते हैं, देख लेंगे। देखो हम बात करते हैं 11 की। देखो ये खुद ही प्राइम नंबर है, ठीक है ना, अकेले ही प्राइम नंबर है। ये बात मुझे ध्यान रखना होता है कि जितने प्राइम नंबर होते हैं वैसे ही संख्याओं को लिया जाता है। तो प्राइम नंबर है तो इसका एक कम कर दीजिए, इसका 2% कितना आ जाएगा 10, ठीक है ना। तो ये बात मुझे ध्यान में रखना होगा। 11 का कितना होगा 10। अब बात करते हैं 8 की। 8 का 2% कितना होगा आप लोग बताइए भाई। 8 का कितना हो जाएगा 2% हमारा। देखो 8 का 2 2 2। अब आप लोग बता सकते हैं इसमें कितने प्राइम नंबर आ रहे हैं। एक ही तो आ रहा है लेकिन 2 3 बार जा रहा है, लेकिन हमारा कितना रहा है, एक ही आ रहा है। तो हम लोग बात करेंगे फिर वैसे ही करेंगे 8 1 - 1/2, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या लिखेंगे 8 1/2, इसको हम लोग हल कर लेंगे 4। तो इसका बताइए कितना होगा 2% 4 आ जाता है। तो इसका बताइए 2% कितना आ जाता है 8 का 4 हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमारे 2% निकाला जाता है, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। अगला एक नेक्स्ट और देख लेते हैं हम लोग हैं 15 का। 15 का बताइए 2% कितना होगा, पता है आप लोगों को, जल्दी बताइए। देखो इसको 3 और 5 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब जिसमें कितने प्राइम नंबर कितने हो रहे हैं, 2 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। जब प्राइम नंबर हमारे 2 हो रहे हैं तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि फिर वैसे लिखना है 15 1 - 1/3 और हमारा कितना है 1 - 1/5, ठीक है। जितने हमारे प्राइम नंबर होते हैं वैसे ही हम 1 माइनस करके आगे की ओर लिख देते हैं, ठीक है ना। तो देखो हम लोग देख लेते हैं तो हमारा कितना जाता है 15 हो गया। इसको हम लोग करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। इसको हल करेंगे तो हमारा 4 कितना जाएगा 5 हो जाएगा। 3 5 जा और 5 5 कितना जाता है हमारा 8। आप लोग बता सकते हैं 15 का 2% कितना आएगा 8 आएगा। अब आप लोगों को ये मालूम हो गया होगा कि 2% नंबर हमारा निकाला कैसे जाता है, ठीक है नहीं। 2% निकालना पता चल जाए, सवाल सभी लोग लगा लोगे। अब आ जाते हैं थोड़ा सवालों पे, ठीक है ना। सवाल कैसे लगाए जाते हैं ध्यान रखते हैं, इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है ना। देख लेंगे भाई सभी लोग। देखो आप लोगों को सिर्फ सीखना है, रटना कुछ नहीं है। जल्दी से सारी चीज़ें आप लोग सीख जाएंगे और सारे सवाल आराम से होंगे, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान रखेंगे, लेकिन नेक्स्ट पूरा वीडियो आप लोग अच्छा से देखेंगे, ठीक है, तभी आपको सारी चीज़ समझ आ पाएंगी। अगर थोड़ा वीडियो देख करके छोड़ देंगे तो फिर कैसे समझ में आ पाएगा, ठीक है नहीं। देख लीजिए नेक्स्ट आता है 17, पावर में लिख देते हैं 16। बताइए इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये बताइए को प्राइम है या नहीं है, जल्दी बताइए सभी लोग। ये को प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो अब आप बता सकते हैं इसका 2% कितना होगा 16 होगा ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 1, सीधे आंसर। कुछ करना नहीं है आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए भाई 34 अपॉन लिख देते हैं हम लोग हैं 13, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं 12। बताइए ये दोनों को प्राइम नंबर हैं, कैसे हमारे हैं को प्राइम नंबर है या नहीं है। तो ये बताओ इसका मान कितना हो जाएगा 1, ठीक है ना। जितनी भी वैल्यू इस तरीके से हमारी आएगी तो इनकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है ना। देखो ध्यान रखना है मुझे कि इसका 2% कितना आ रहा है, आ नहीं आ रहा है। तो दूसरा वाला जो पार्ट मैंने पिछला भी कराया है उसी तरीके से बिल्कुल है हमारा, ठीक है नहीं। तो 35/17 पावर में 16 है, तो हमारा कितना है 2%, सीधे 1, ठीक है ना। अब तो लग रहा है फटाफट जल्दी से, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए आप जल्दी से। 40 बटे लिख देते हैं 23 और पावर में लिख देते हैं 22। बताइए कितना होगा। इन दोनों का हमारा कैसे, ये दोनों संख्या कैसी है हमारी, बताइए को प्राइम है या नहीं है, बताइए सभी लोग। को प्राइम है तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, सीधे आ रही नहीं आ रही है, फटाफट देखो सवाल लगा नहीं लग रहा हमारा, ठीक है रे। नेक्स्ट आ जाते हैं, एक और सवाल बता देते हैं आपको, देखो जल्दी से बताइए आप लोग। 15 अपॉन लिख देते हैं 17, पावर में लिखते हैं 16। बताइए कितनी वैल्यू आ जाएगी हमारी, बोलो जल्दी से आप लोग। 1, कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा आप लोगों को, जल्दी लगने लग रहा है, ठीक है। आ जाते हैं, रफ कर दें, नेक्स्ट आ जाते हैं, फटाफट लगाएंगे सवाल आपके। तुरंत आप लोग सवाल को देखेंगे तभी बात समझ में आ पाएगी, ठीक है। देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/19 पावर में 38 दिया गया है।
ठीक है। देखो ये दोनों आपस में कैसी हैं, को प्राइम नंबर बन रही हैं, लेकिन ये हमारी खुद प्राइम नंबर है। जब खुद प्राइम नंबर होती है, संख्या कोई भी हो, खुद प्राइम नंबर अगर होगी तो हम लोग क्या करते हैं, उसका एक कम कर देंगे, तो हमारा 18 हमारा उसका क्या हो गया, टूसेंट आ गया। और जब टूसेंट आ जाता है तो अब देखो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते इसको 3/19 पावर में 18 पावर में 2 3 की पावर 2 लिख सकते हैं ना। अब अगर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं तो हम लोग इसको 3 की पावर में 18 3 की पावर में 18 3 की पावर में 2 अपॉन में 19 ऐसा भी तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, जब मैं ऐसा लिख सकता हूं तो आपको अभी बताया था जब ऐसी वैल्यू आती हैं तो इसका मान कितना होता है 1, इसमें भी क्या होगा 1, ठीक है नहीं। तो आप समझ रहे होंगे कितना बच रहा है हमारा 3 की पावर में 2, तो हमारा कितना आ जाता है 9, तो यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर होगा। ठीक है ना। तो आप लोगों को ये बात देखो ध्यान रखना है कि ये देखो बड़ा सवाल नहीं है, इसको हम बिल्कुल छोटे तरीके से लगा देंगे। तो अगर हम लोग इसको बहुत ही जल्दी लगाना चाहते थे, बताइए इसका कितना होगा, जल्दी लगाएंगे, देख लेना आप, जल्दी से लगाना है आप लोगों को। 18 है तो इसको 18 से डिवाइड करो, इसकी पावर को 18 से डिवाइड करो, 18 दूनी 36, कितना बचा 2, 3 की पावर 2 लगा दो, यही आंसर। कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है नहीं। देखो कहीं पर भी डाउट कर रहा है, बिल्कुल मैंने क्या किया, इसका टूसेंट निकाला, टूसेंट से इसको डिवाइड किया, जो हमारा पावर में बचा वो हमने इसकी पावर में लगा दिया, 3 की पावर लगा दिया, 3 पावर कितना हमारा आ गया 2 हमारा लगा दिया, तो कितना जाता है 9। कोई समस्या आ रही, किसी को किसी भी तरीके से समस्या आ रही बता दीजिए आप लोग, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अब जल्दी से लगाना है आप लोगों को। देखो 5 अपॉन लिख देते हैं 11 पावर में लिख देते हैं 31, सीधे लगाना है। बताइए आप लोग, इसका टूसेंट 10, क्लियर हो गया, 10 हो गया तो इसको 10 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 1। तो अगर हमारा इसका अगर 10 से 31 को डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, तो 5 की पावर 1, तो सीधे बताइए कितना है 1। ये देखो इससे कम है ना, तो रिमाइंडर हमारा कितना आएगा 5। कोई समस्या बन रही है, बिल्कुल सही तरीके से ऐसे तरीके से सारे सवाल आप लोग लगा देंगे, ठीक है नहीं। नेक्स्ट इसको हम लोग क्या करते हैं, रफ कर देते हैं, ठीक है ना। आ जाते हैं, देखो सवाल चाहे जितना बड़ा हो, बिल्कुल आप लोगों को डरना नहीं है। बिल्कुल जो भी सवाल हमारे होंगे रिमाइंडर से संबंधित 2 से 3 सेकेंड में तुरंत हल होंगे, ठीक है ना। ये बात देखो मुझे ध्यान रखना है आप लोगों को। आ जाते हैं, देख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देख लीजिए भाई जल्दी से। देखो आप लोगों के बिल्कुल जल्दी से सवाल लगने चाहिए 2 से 3 सेकंड में, इससे ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, बताइए 13 का टूसेंट कितना होगा, 12 होता है या नहीं होता है, 12 होता है, ठीक है। तो इसको आप 12 से भाग कर देंगे तो कितना बचेगा 1 बचता है। जो 9 लिखा गया है तो 9 को हम लोग क्या करेंगे, 9 की पावर में कितना आएगा हमारा 1, होगा नहीं होगा। तो बताइए इसमें कितना आएगा 9 की पावर में 1, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, बोलिए आप लोग कितना आएगा 9, ठीक है। तो हम लोग जान सकते हैं कि इसमें रिमाइंडर कितना आएगा 9, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं, इसका बताइए टूसेंट कितना आएगा, टूसेंट आप लोग बता सकते हैं ना, इसका कितना आएगा 16 आएगा। 16 से इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे 82 को, ठीक है। 82 को डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा, बताइए आप लोग, 16 पचे 80, 2 बचेगा, तो इसमें तो हमारा 2 बच रहा है। तो ये जो 4 दिया गया है ना, तो 4 जो दिया गया है तो 4 की पावर में 2 लगा दीजिए, कितना आ रहा है हमारा 16 आ रहा है ना। और जब 16 आ रहा है तो यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा। अब बताइए कोई समस्या कर रहे हैं, बिल्कुल देखते ही सवाल हमारा आ जाएगा, कहीं पर भी कोई भी समस्या हमारा नहीं करेगा, ठीक है। अब बताइए इसमें बताइए 7 में टूसेंट कितना आ रहा है हमारा, आप लोग पता तो होगा ही,
6 आएगा या नहीं आएगा, एक कम आएगा या नहीं आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि अपने आप में ये क्या है 7 प्राइम नंबर है, इसीलिए इसमें मैं एक कम करके वही 2 बना देता हूँ, बिल्कुल ही, ठीक है ना। तो ये बात देखो ध्यान रखना है हम लोगों को। तो अब 6 से इसको आप क्या कर देंगे, 75 को भाग कर दीजिए, 12 छिंग कितना होता है 72, कितना बचेगा 3 बचेगा, जो 2 और 3 दिया गया है उसको हम लोग क्या कर लेंगे, उठा लेंगे। तो 2 की पावर में हम लोग क्या करते हैं बताइए, जो बचा था इधर रिमाइंडर में पावर में 3 लगा देंगे, तो आप लोग कह सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 आएगा या नहीं आएगा, बोलिए। जब इसकी वैल्यू 8 आ रही है, लेकिन अब मुझे यहाँ पर समझना ये है कि जो इसका जो 7 इसका डिवाइड में था, तो ये इससे अभी छोटा है या नहीं है। जब इससे छोटा है तो 8 से छोटा है, तो अब आप जान सकते होंगे कि इसका रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा या नहीं आएगा भाई, 7 1 जा 7, तो 1 ही तो आएगा ना, ठीक है ना। अब तो बात समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं, बिल्कुल सेम ही इसमें भी करना है, 6 है या नहीं, 2% इसका कितना आएगा, 6 आएगा या नहीं आएगा, ठीक है। 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए जो पावर में दिया गया था 32 को, तो कितना 6 पंचे 30, कितना बचा हमारा 2, पावर में किसके लगाना है 3 के, तो हम इसमें 3 की पावर में कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे, तो कितना आता है 9 आता है। लेकिन फिर हमारी वही बात फंस गई आकर के, 7 जो है 9 से कम है तो अपॉन 7 कर देंगे। तो बताइए इसमें भाई आप लोग कि किस तरीके से हम अब तो लगा ही सकते हैं ना हम लोग, ठीक है नहीं। तो 7 1 जा 7, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा हमारा 2। अब बताइए इसमें कोई समस्या किसी प्रकार से कोई भी दिक्कत आ रही है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। कोई भी सवाल हमारा है 2 से 3 सेकंड से ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है ना। बिल्कुल सवाल हमारा देखो चल रहा है और जल्दी से लग रहा है, ठीक है ना। इसको हटा देते हैं, ठीक है, देख लीजिए, रफ कर दें इसको। सवाल देखो नॉर्मल होता है, लेकिन आप लोग उसको समझ लेंगे तो कभी भी कोई दिक्कत ही नहीं करेगा आपका सवाल, ठीक है ना। देखो ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 3/12 पावर में हम लोग लिख लेंगे 93। देखिए आप लोग, अब इसमें हमारे लिए थोड़ी समस्या ये है कि इसमें आप लोग जान रहे होंगे कि ये 3 और 12 संख्या हमारी कैसी है, को प्राइम नहीं है। अब जब अभी हम लोग को प्राइम थे तब हम कैसे लगा रहे थे, अब को प्राइम संख्या नहीं है तब हम लोग कैसे लगाएंगे, ठीक है ना। तो उसकी बात देखो कर लेते हैं हम लोग हैं। देखो को प्राइम नहीं होती है संख्या, तो हम लोग कैसे यूज करेंगे सवाल को प्राइम बना लेंगे इसको, ठीक है ना। देख लीजिए, जो 12 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताइए, 3 × 3 गुणे में 4 लिख सकते हैं पावर में। इसको 3 निकाल लीजिए ना इसको, ठीक है ना, 1 निकाल लीजिए भाई आप लोग। अब बच कितने गए, 3 की पावर में 92 बच गए हैं, 1 निकल गया, कितना बचेगा 92। अब देखो ये 3 3 क्या हो गया, काट दिया, लेकिन इसका भी यूज करना है 3 का, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो काट दिया तो 3/4 हो गया, पावर में 92 हो गया। अब ये देख लीजिए, बिल्कुल ये तो सिंपल हो गया, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम लोग लगा सकते हैं, किसी भी तरीके से कोई समस्या नहीं करना आपको है, ठीक है नहीं। बताइए इसमें कितना जाएगा, अब तो -1 हो सकता है ना, ये तो आप लोग समझते ही होंगे, जानते ही होंगे, ठीक है नहीं। अब देख लीजिए -1 जो है पावर में 92 लिख देते हैं, लेकिन जो वैल्यू हमने काटी थी यहाँ पर, ठीक है ना, 3 काटा था हमने, 3 को हटाया था, वही वैल्यू यहाँ पर हम लोग ले आएंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, ठीक है ना। बस इतना ध्यान रखना है हम लोगों को, सारे सवाल लगते चले जाएंगे। अब बताइए इसका मान कितना होता है, 1 × 3, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा हमारा, 3 ही तो आएगा हमारा ना, बोलिए आप लोग, 3 ही तो रिमाइंडर आएगा ना हमारा, ठीक है। अब बताइए, देखो ये बड़ा सवाल नहीं है, बिल्कुल देखने में बिल्कुल सवाल ये छोटा है,
कोई भी दिक्कत नहीं करनी है सवाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अगला सवाल हम लोग देख लेंगे। 2/24 पावर में 53 लगा दिया, लगाइए जल्दी से आप लोग। अब आप लोग जानते होंगे कि ये जो हमारा 24 दिया गया है ये डिवाइड हो सकता है 2 से कितनी संख्याएं हो सकती हैं। 8 बन सकता है ना, यहाँ पर बना दीजिए, देख लीजिए 8 और गुणे में 3 हो गया ना 24, लिखा मैंने। उसी तरीके से 2 की पावर में 3 और फिर 2 की पावर में 50। बताइए कोई समस्या कर रहे हैं हम लोग क्या? कोई तो समस्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बताइए ये 8 बनेगा या नहीं, तो ये 8 है, कट गया देखो ये हमारा, तो अब बराबर में 2/3 पावर में 50 आ गया है, ठीक है। तो अब आप बता सकते हैं कि ये -1 होगा, -1 होगा और कितना आ जाएगा हमारा 50, लेकिन मल्टीप्लाई किससे करना है, जिस संख्या को आपने काटा था, ठीक है नहीं, जिस संख्या को आपने यहाँ से हटाया था उसी संख्या को आगे क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है ना। अब तो जान रहे होंगे ना आप लोग, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो बताइए हमारा कितना आ जाता है, ये तो हमारा 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8, तो हमारा कितना आंसर आएगा 8, यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर होगा, ठीक है ना। देखो इतना बड़ा सवाल नहीं है करने में, लेकिन क्या है कि मैं आपको हर तरीके से समझा रहा हूँ। समझाने में इतना समय लग रहा है लेकिन लगाने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा आप लोगों को, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, रब कर दें इसको, देख लीजिए आप लोग। ठीक है, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3/28 पावर में 74 लगा दीजिए आप लोग जल्दी से। देखो बिल्कुल सेम सवाल है, किसी तरीके से कोई समस्या नहीं करनी है आप लोगों को है, ठीक है नहीं। देखिए ये हम लोग पहले पार्ट में भी पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग नहीं करते थे। 3 की ऐसी मल्टीप्लाई करो जैसे कि 28 के पास में पहुंच जाए, किसी अभी हम बता रहे थे ना, तो उसमें नहीं पहुंच रहा था, पास में कोई संख्या नहीं बन रही थी, तो हम लोग ट्यूशन लगा लेते थे। अगर हम इसमें पहुंच रहे हैं 3 जा कितना होता है 9, 9 3 जा कितना होता है 27 तक पहुँच रहे हैं ना, तो वैसे भी हम लोग लगा सकते हैं, हम ट्यूशन के माध्यम से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, कोई समस्या नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा देखो ध्यान रखेंगे हम लोग, दोनों मेथड बता देते हैं आप लोगों को। तो 3 की पावर में जो हमारी वैल्यू आएगी इसमें, तो कितना रखते हैं 3 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 3 2 जा और 3 4 जा 24, ये कितना होता है 72, 24 हो गया। नीचे हमारा कितना जाएगा यहाँ, और बचेगा कितना 2 बचेगा ना, तो हमारा 3 की पावर 2 लगा देंगे, अपॉन कितना हो जाएगा 28 हो गया, ठीक है नहीं। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 27 हो सकता है, अपॉन 28 हो सकता है, ठीक है। पावर में 24 है और हमारा कितना 3 की पावर 2 जाता है, तो -1 ही तो यहाँ पर होगा ना, तो -1 होगा, तो -1 की पावर गुणे 9 हो जाता है, 24 था, अपॉन कितना आ जाता 28 हो जाता है, तो बताइए कितना आ जाएगा 9 ही तो आएगा, इसका मान हमारा कितना आएगा +1 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये हमारा क्या आता है, ये रिमाइंडर हमारा आ गया, ठीक है, क्लियर हो गया ना। तो अब नेक्स्ट करते हैं हम लोग ऐसे क्या 2% मेथड से। देखो इसका 2% कितना आएगा 28 का, अब हमको निकालना है क्या 2% कितना होगा। अब आप कह सकते हैं ना इसको 2% 28 का पहले 2% निकालना मालूम कर लेते हैं। देखिए 2% कितना आ जाता है, देखो इसको हम पहले तोड़ते हैं, कितने इसमें हमारे प्राइम नंबर हैं, 2 2 जा 4 4 7, ठीक है ना, कितना जाएगा 2 दूनी 4 और 7 चौक कितना होता है 28 होता नहीं होता है, तो 28 होता है, तो हम लोग जानते हैं ना, लेकिन 2 लेना तो हमको एक ही है ना, तो इससे एक लेना है, एक इससे लेना है, तो हम बताइए कितना हो जाएगा, तो 28 लिखा जाएगा और हमारा कितना हो जाएगा 1 - 1/2 और 1 - 1/7, ठीक है ना। तो इसमें मैंने क्या किया, देखो 28 ये कितना हो जाएगा 1/2, इसमें कितना होगा 6/7 होगा नहीं होगा, तो इसको 7 चौक 28, 2 से इसको काट दीजिए, 6 दूनी कितना आता है 12, तो इसका बताइए 2% कितना आएगा 12 आएगा नहीं आएगा, तो इसका जो हमारा 2% कितना आता है 12। अब तो बात मालूम हो गई कि 12 आ गया, और 12 से आप क्या करेंगे 74 जो है इसको डिवाइड कर दीजिए, 12 छंग कितना होगा 72,
अब जब 72 हो जाएगा तो कितना बचा, 2 बचा ना, और 2 बचा तो इसको हम 3 की पावर में लगा दीजिए ना, तो यही हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर बच गया 9। देखिए केवल मैंने 12 निकाला और पावर में लगा दिया, सीधे हमारा 3 पावर 2 हो गया, 9 आंसर आ गया। हम लोग इतना बड़ा करते थे, सीधे सीधे हम लोग लगा सकते थे, कोई भी समस्या नहीं करनी है किसी भी सवाल में, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। आ जाते हैं, इसको रफ कर देते हैं, ठीक है ना, देख लीजिए भाई सभी लोग, रफ कर दें। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, देखो 3/80 पावर में 67, ये हमारा क्या है, फैक्टोरियल लगा दिया। बताइए कैसे लगा देंगे इसको, ठीक है। एक सवाल तुम्हारा ये है, दूसरा हमारा सवाल है 4/63 पावर में लगा देंगे 69 फैक्टोरियल, ठीक है। बताइए जल्दी से आप लोग लगा दीजिए। अब फैक्टोरियल में आप लोग जानते हैं कि ये वैल्यू क्या है कि बहुत दूर तक जाएगी, 67, 66 और 65, ठीक है ना, इस तरीके से हमारा फिर पीछे से 1 2 3 4 ऐसे तुम्हारा जाएगा ना। तो ऐसे हम लोग कहाँ तक लिखेंगे, तो ये तो करना संभव नहीं हमारा है, ठीक है नहीं, लेकिन हम लोग इनको ऐसे सवालों को करेंगे कैसे, देख लीजिए। अब ये बताइए कि 3 की पावर में ऐसा लगाइए कि इसके पास पहुँचे, कौन सी हमारी वैल्यू होगी बताइए। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा कितना होता है हमारा, बताइए आप लोग, 27 3 जा 81। तो यहाँ पर मैं 3 की पावर 4 लगा सकता हूँ ना उठा करके। तो चाहे ऊपर हमारा ऑड दिया गया हो या प्लस इवन दिया गया हो, कोई भी नंबर हो, इससे मतलब नहीं है, 80 लिया गया है। तो ये ऊपर कितना हो गया हमारा 81/80 पावर में, हमने बताया ना ऑड हो या फिर प्लस में इवन हो, लेकिन यहाँ पर +1 है तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1। अब बताइए कोई दिक्कत कर रहा है, बिल्कुल सेम इसी तरीके से 4 चक्कू 16 चक्कू 64 होता है, तो 4 की पावर में 3 लगा दीजिए, अपॉन में कितना लगा देंगे 63, और पावर में कितना जाएगा 69 हो गया। तो ये बताइए कितना हो रहा है हमारा, बोलो 64/63 पावर में हमने बताया ना, ये हमारा इस तरीके, इसमें हमने बताया था या इवन नंबर आएगा या फिर हमारा ऑड नंबर भी आ सकता है, ठीक है ना। यहाँ पर भी इवन आ सकता है या फिर हमारा ऑड आ सकता है, ठीक है। तो कोई समस्या नहीं उत्पन्न करनी है आप लोगों को है। तो बताइए +1 कुछ भी हमारी वैल्यू रही हो तो हमारा +1 यही हमारा क्या होगा, एक तरीके से हमारा क्या होता है, रिमाइंडर हमारा आ जाता है, ठीक है ना। बताइए कोई समस्या कर रहा हो किसी तरीके से, कोई डाउट कर रहा है आपको, ठीक है। इसको देख लेते हैं, अब तो मिटा दें इसको, ठीक है, रफ कर देते हैं। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। (32 की पावर 32 की पावर 32 अपॉन 7। बताइए सवाल कैसे लगेगा हमारा ये, ठीक है ना। अब तो लग सकता है ना ये सवाल, है नहीं लग पाएगा, बड़ा दिख रहा है, लेकिन बड़ा कोई भी सवाल नहीं होता, बिल्कुल सिंपल है। अब देख लीजिए, अब आप बताइए इसका ट्यूशन कितना होता है 6, क्योंकि अपने आप में ये कैसी संख्या है, प्राइम नंबर है। अब जब संख्या अपने आप में प्राइम नंबर है तो इसका ट्यूशन कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है ना। तो ये बात देखो ध्यान रखना है। अब ये बात देखो, हम लोग क्या करते थे कि उसमें कि जो पावर में होता था उसी को तो ट्यूशन से भाग करते थे ना, वैसे ही हम इन दोनों को उठा ले जाएंगे अलग, ठीक है। 32 की पावर 32 अपॉन कितना है 6, क्लियर हुआ ना। 6 पंचे 30 होता है, 2 बचा कि नहीं बचा हमारा, बताइए बचा। अब जब बच गया है 2 तो यहाँ पर 32 की पावर में 2 हो जाएगा अपॉन 6। अब बताइए कि 32 2 बार है तो 32 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अपॉन कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 6 पंचे 30 प्लस का 2 बचा, 6 पंचे 30 प्लस का 2 बचा। तो बताइए इसमें कितना आ जाता है, 4 आएगा या नहीं आएगा,
ठीक, ये 4 कौन सी वैल्यू आई है, ये इसकी पावर में आई है 32 की पावर में, जो ये वैल्यू थी, ठीक है ना, ये वैल्यू थी इसकी पावर में, इसी की तो पावर वाली वैल्यू हमारी निकाली ना। अब इसको हम लोग उठा लेते हैं, तो 32 की पावर में हम लोग 4 लगा देंगे, अपॉन कितना है बताइए 7, है या नहीं। ठीक है, अब इसका हम 2% निकालते हैं, 2% से ये कम है तो हम नहीं ले जाएंगे, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसको लिख सकते हैं क्या, 32 32 32 32, ठीक है ना। तो अपॉन कितना होता है 7, 7 चौक कितना होगा 28 प्लस का 4, 7 चौक कितना होगा फिर प्लस का 4, 7 चौक कितना होगा 28 फिर प्लस का 4 प्लस का 4, हो गया नहीं हो गया, 4 चौकू 16 हुआ कि नहीं हुआ। ऐसे ही हम लोग लिख सकते हैं 16 और फिर 4 चौक कितना होता है 16, अपॉन कितना होगा 7 आ गया। तो 7 से करेंगे तो कितना आएगा बताइए आप लोग, 7 से डिवाइड करो, फिर से डिवाइड कर दो, कितना जाएगा 6, और फिर यहाँ पर कितना 7 से करेंगे ना, 7 दूनी 14 प्लस का 2 आएगा, ठीक है, प्लस का 2 यहाँ पर फिर आएगा, 2 दूनी कितना होता है 4, तो अपॉन फिर, तो ये हमारा क्या हो जाता है रिमाइंडर हो जाता है, ठीक है ना। इतना बड़ा सवाल नहीं है आप जो सोच रहे होंगे, लेकिन ये बिल्कुल एक ही झटके में लग जाएगा, किसी तरीके से कोई समस्या नहीं आनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं, देखो अब अगला सवाल देखते हैं, देखो बिल्कुल सवाल लगेगा, जल्दी से इसको हटा देते हैं। हाँ देखिए भाई, लगाइए आप लोग सभी, जल्दी से लगा दीजिए सवाल को, ठीक है। 2 सवाल हैं देखो आपके सामने, जल्दी से लगा दीजिए, ठीक है, बिल्कुल सेम लगाना है। आप लोग कह रहे होंगे कि भाई इसको पावर को उठा करके हम नीचे के 2% से डिवाइड करना है ना, वैसे ही मुझे इसमें भी पावर को उठाना है और इसके 2% से करना है, लेकिन इसका 2% कितना आएगा 25 का, आप लोग बता सकते हैं ना। देखो भाई 25 होता है, तो बताओ रिमाइंडर कितनी, वो प्राइम नंबर कितना है, एक ही तो है, तो हम लोग क्या कर लेंगे इसको, ठीक है। तो प्राइम नंबर कैसे निकालेंगे हम लोग, 25 और 1 - 1/5 करेंगे ना। तो अब बताइए इसमें कितना आएगा 25, 4/5 पचम 25, 5 चकू 20, तो इसका बताओ कितना आएगा 2% हमारा 20 आएगा, ठीक है। 20 जब आएगा तो इसको आप डिवाइड कीजिए, कितना आ रहा है 1 आ रहा, नहीं आ रहा है, 41 को करेंगे सबसे ऊपर वाले को, कितना आएगा 1 ही तो आएगा ना। अब 41 की पावर 41 आएगा, 1 ही आ रहा ना। तो इसी तरीके से हम लोग देखो इसको जान सकते हैं कि अगर हम 41 की पावर 41, इसको हमने देखो उठाया है, जो ये वैल्यू है अपॉन 20 आ गया, तो इसको हम करेंगे 22 जा कितना होता है 40 हो गया, ठीक है। तो 40 कितना बचेगा 1 ही तो आएगा ना, तो बराबर में 41/20 आ गया। तो जब 20 आ गया है तो हम क्या करेंगे, फिर इसका रिमाइंडर कितना आएगा 1। तो ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसी में उठा करके हम लोग लिख सकते हैं कि 41/25, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा आप लोगों का, बोलो आप लोग 16 आएगा या नहीं, ये तो आप लोग जानते हैं ना। आप तो ये हमारा क्या हो जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा फट से, ठीक है। नहीं कोई देखो पहला सवाल कितना बड़ा किया था, अब कितना छोटा किया, और भी हम कितना छोटा करेंगे, ठीक है। नहीं अब आ जाते हैं, देख लीजिए ये सवाल है 9 का, बताइए कितना आएगा हमारा 2%, जल्दी निकालिए। 9 एक ही तो होगा, 3 3 जा 1 - 1/3, तो कितना आ जाता बताइए 9, 2/3, तो कितना आ जाएगा 3, तो कितना आ जाता 2%, बताइए 2% बहुत जल्दी निकलेगा आपका, जल्दी से, ठीक है ना। देखो 6 आया, 6 से इसको डिवाइड कीजिए, 7 6 कितना होता है 42, 1 बचेगा नहीं बचेगा, 1 बचेगा। तो अब पावर 32 की भी पावर में तो 1 है या नहीं है, और 32 की पावर में अगर हमारा इसकी वैल्यू 1 दी गई है तो हमारा क्या आएगा, तो 6 से फिर मल्टीप्लाई करिए इसको, 6 पंचे 30, तो 16 की पावर कितना जाएगा 2। देखो बिल्कुल सेम जल्दी से लगना है, अपॉन 9 दिया गया था, तो इसमें बताइए कितना आएगा आप लोगों का, ठीक है। नहीं तो आप लोग इसको ये भी तो लिख सकते हो 16/9, बताओ कितना आएगा, प्लस का 7 और प्लस का 7, ऐसे लिखा जा सकता है, नहीं लिखा सकता है। 7 7 कितना होता है भाई 49 हो गया, 49/9, 9 पन्ना कितना होता है 45, तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, बोलिए 4। तो यही हमारा क्या होगा रिमाइंडर हो जाएगा, ठीक।
ठीक है नहीं। अब बताइए कहीं पर समस्या कर रहा हो, किसी तरीके से कोई डाउट कर रहा है तो आप बता सकते हैं इसमें, ठीक है ना। कोई दिक्कत तो नहीं कर रहा होगा सवाल में, ठीक है। इसको रफ कर दिया जाए, ठीक है, देख लेंगे। ट्वेंटी टू की पावर 1 प्लस 22 की पावर 2 प्लस 22 की पावर 3 प्लस 22 की पावर 4 प्लस 22 की पावर 5 22 की पावर 50, ठीक है, अपॉन 6। बताइए इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, जल्दी बताइए, बोलो भैया आप लोग। देखो जब ऐसे सवाल आ जाते हैं तो 22 को हम देखते हैं। किसको देखते हैं हम लोग भैया? 22 को देखेंगे। तो 6 चौक कितना होता है? 24, ज़्यादा हो गया ना। 6 तो ये कितना होता है? 18। तो अगर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना कि 4 की पावर 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 4, ठीक है, और 4 की पावर 5, ठीक है। अब देखो कैसा हमारा बन गया है, 4 की पावर 50 अपॉन 6। कोई दिक्कत है? लेकिन एक बात मुझे ध्यान ये रखना है, जब हमारा 4 आ जाए, यानी कि अब देखो इसमें थोड़ा समझने की बात हमको ये है कि 4 की पावर अगर 1 दिया जाए, कितना जाए हमारा 1, ठीक है। तो कितना आता है 4, अगर पावर में 6, अगर 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? रिमाइंडर 4 ही तो आएगा ना, ठीक है। इसी तरीके से मैं इसमें देखो देख लेता हूँ, 4 की पावर 2 कर दें तो कितना आता है? ये 16 आता है ना, और 16/6 कर देता हूँ तो भी कितना आएगा हमारा, बताइए, रिमाइंडर 4। अगर 4 की पावर 3 कर देता हूँ मैं तो हमारा 64 अपॉन 6, फिर 6 से करता हूँ मतलब इसको 6.60, तो फिर भी रिमाइंडर कितना आता है? 4। अब ये मैं 4 की पावर 4 कर दूँ, ठीक है, फिर भी हमारा 4 आएगा। ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि अगर 4 की पावर में n यानी कोई संख्या हो अपॉन 6 दिया गया हो, और इस तरीके से अगर हमारा पावर में अगर हमारा n दिया गया है तो इसकी वैल्यू जो हमारा रिमाइंडर आएगा तो 4 ही आता है, ठीक है ना। ये आप लोगों को जानना है। और ये कोई ना कोई सीक्वेंस में सवाल देता है तभी सवाल हमारे आते हैं, देखो, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे हम लोग। तो इसमें भी हम लोग बात करेंगे, तो यहाँ पर भी 4, यहाँ पर भी 4, तो हम 4 तो आ ही रहा है, तो हम 4 को, ये 4 कितनी बार आ रहा है हमारा, बताइए, 50 बार आ रहा है। तो हर जगह पर हमारा आएगा तो 50 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, अपॉन 6 लगा लीजिए, ठीक है नहीं। देखो मल्टीप्लाई कर दी ना, तो अब यही वैल्यू अब 6 से इसको क्या कर देंगे हम लोग, डिवाइड कर देंगे, तो कितना होता है बताइए, 8 6 कितना होता है? 48। तो प्लस का यहाँ पर 2 बचेगा, 4 दूनी कितना होता है? 8 हो जाता है, 8/6 हो जाता है। तो बताइए रिमाइंडर कितना आएगा? तो रिमाइंडर हमारा 2 आ जाएगा, ठीक है ना। देखो कोई भी समस्या नहीं है, लेकिन थोड़ा समझने में समस्या हो रही है, ठीक है ना। तो देखो थोड़ा ध्यान मुझे क्या रखना है सवालों में कि कैसे सवाल हमारा चल रहा है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। देखो बिल्कुल तुरंत साइज ये हो रही है सवाल में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग, हैं देख लीजिए, इसको रफ कर दिया जाए। छः हजार 1 की पावर 6001 प्लस 6002 की पावर 6002 अपॉन में मैं 7 लगा दूँ, तो बताइए कैसे आएगा, कैसे लगा देंगे हम लोग? बोलिए आप लोग जल्दी से, ठीक है, बोलिए आप लोग। देखो हम लोग क्या करते हैं कि अगर इसका हमारा 2% कितना आएगा? 6 आएगा। 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1 ही तो आएगा ना रिमाइंडर। इसको हम अगर डिवाइड करेंगे 6 से तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा? 2 आएगा ना। और जब 2 आता है तब हम लोग क्या करेंगे, देखना भी, आप 7 से इसको डिवाइड कर लीजिए, जो 6001,
यानी कि मैं 6001 की पावर 1 लिख सकता हूँ और प्लस में 6002 की पावर में 2 लिख सकता हूँ। अपॉन कितना आ जाएगा हमारा 7 है। अब इसको 7 से बताइए, 7 8 56 होता है, 4 बचा, ठीक है नहीं, 4 40 हो गया, ठीक, 7 पन्ना 35 होता है, फिर कितना बचेगा यहाँ पर हमारा 5 बचेगा, 1 आ जाएगा, तो हमारा 7 7 49 होता है, तो 2 बचेगा, 2 की पावर 1 प्लस यहाँ अगर 2 बच रहा है तो यहाँ 3 बच जाएगा क्योंकि 6002 है, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, अपॉन 7 हो सकता है, बराबर में लिख सकते हैं हम इसको, देखो क्या लिख लेंगे 2 + 9 अपॉन 7, 11 अपॉन 7, बताइए रिमाइंडर कितना आएगा, कितना आएगा 4। यही हमारा क्या होगा, रिमाइंडर हमारा कितना जाएगा 4। अब बताइए कोई डाउट कर रहा है, कहीं पर समस्या कर रहा है तो बता देंगे, ठीक है ना। अब तो सारी समस्याएं आपकी हल हो गई होंगी, ठीक है नहीं। और मैं तीसरा भी वीडियो लाऊंगा आप लोगों के लिए, इसमें कुछ क्वेश्चंस कराएंगे, कुछ नई चीज़ें और भी बताएंगे हम आप लोगों को। लेकिन अगर वीडियो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे तो आपकी रिमाइंडर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं सब आपकी दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। लेकिन आप लोग थोड़ा ध्यान रखेंगे, पार्ट 2 जो लोग देख रहे हैं पहली बार, और वो लोग पार्ट 1 को ज़रूर देख लेंगे, ठीक है ना। और तभी सारी चीज़ें समस्याओं का हल आपको मिल सकता है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा लाइक भी करिए और शेयर भी करिए, सब्सक्राइब भी करिए, ठीक है, लोगों को बताइए, ठीक है। नेक्स्ट अगले दिन फिर मिलेंगे। ओके, थैंक्स।